प्रिय छात्र छात्राओं, पिछली कक्षा में हम केशवदास को पढ़ रहे थे, आज उसी क्रम में, और हमने अंत में पढ़ा था भरत कैकेयी संवाद। आज प्रसंग ये है कि राम लक्ष्मण और सीता जब वन में चले जाते हैं, पीछे से भरत अयोध्या आते हैं और अपनी माँ से सारा वृत्तांत पूछते हैं। और जब माँ कैकेयी ये बताती है कि मेरे कहने से तुम्हें राजपाट दिया गया है और राजा राम को वनवास उनके साथ लक्ष्मण और सीता गए हैं, तो भरत बड़े दुखी होकर के अपने भाई राम को वापस लाने के लिए वन में जाते हैं। और वो जब जाते हैं तो राम लक्ष्मण और सीता एक जगह विश्राम कर रहे हैं, वहाँ भरत आता हुआ सेना सहित दिखता है। तब लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण का क्रोध किन शब्दों में व्यक्त होता है, आज हम वो वृत्तांत पढ़ रहे हैं। तो लक्ष्मण कह रहे हैं, मारी डारो अनुज समेत वही खेतु आजू, मारी डारो अनुज समेत यही खेतु आजू, मेटी पारो दीर्घ वचन निज गुरु को, सीतानाथ सीता साथ बैठे देखी छत्र तर, यही सुख सोखो शोक सब ही के उर को, केशवदास सैविलास 20 बीसे वास होय, कैकेयी के अंग अंग शोक पुत्र जूर को, रघुराय जू को साज सकल छिड़ाई लेई, भरत ही आजू राजू देव प्रेतपुर को। भरत के ऊपर आशंका जाहिर करते हुए लक्ष्मण कहते हैं, मारी डारो अनुज समेत, कि मैं आज भरत को अपने छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मार डालूंगा इसी क्षेत्र में, इसी वन में। भेटी पारो दीर्घ वचन निज गुरु को, मेटी पारो दीर्घ वचन निज गुरु को, और अपने गुरु विश्वामित्र का जो वचन है उसका आज पालन करूंगा, क्योंकि गुरु ने वचन दिया था कि तुम राम की रक्षा के लिए बड़ी से बड़ी बाधाएं जो आए हैं उनका भी पालन करना। सीतानाथ सीता साथ बैठी हुई देखी छत्रतर, कि मैं सीतानाथ सीता के पति राम और सीता दोनों को अपनी छत्र छाया में या दोनों के सर पे छत्र की भांति हमेशा रहना चाहता हूँ या रहूँगा, यही सुख शोको शोक सब ही के उर को। और इस संसार में समस्त लोगों के हृदय जो हैं वो इसी सुख को प्राप्त करना चाहते हैं कि वो हमेशा राम और सीता की छाया में या उनके साथ रहें। मैं भी वही चाहता हूँ। केशवदास सैविलास 20 बीसे बास होए। केशवदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण कहने लगे, लक्ष्मण कह रहे हैं, सैविलास 20 बीसी बास होए, कि 100% 20 बिस्वा मुझे ये शक हो रहा है। केशवदास कहते हैं कि राजा ने लक्ष्मण कह रहे हैं कि मुझे 100% या 20 बिस्वा ये शक हो रहा है, कैकेयी के अंग अंग शोक पुत्र जुर को, कि कैकेयी के अंग अर्थात भरत, अंग शोक पुत्र जुर को, कि कैकेयी के अंग अर्थात कैकेयी के पुत्र भरत को आज मैं मार करके उस कैकेयी को अपने पुत्र के वियोग में या पुत्र की पीड़ा या पुत्र की मृत्यु के ताप में डुबो दूंगा। रघुराय जू को साज सकल बिछोई ले छिड़ाई ले, रघुराज जू को साज सकल छिड़ाई ले, कि राजा राम का जो समस्त राज्य था वो भरत ने छुड़वा लिया है। भरत ही आजू राजू देहु प्रेतपुर को, तो आज मैं प्रेतपुर यमलोक, जिस भरत ने राम का संपूर्ण राज्य छुड़वा लिया है कैकेयी के जिस पुत्र ने, आज उसी भरत को मैं यमलोक भेज दूंगा, मार डालूंगा। अर्थात लक्ष्मण जो है वो गुस्से में होकर के भरत को मारने तक का दावा कर बैठते हैं। अगला वर्णन है पंचवटी वर्णन। राम लक्ष्मण और सीता पंचवटी में जाकर के अपनी आश्रम या कुटिया बनाते हैं, और पंचवटी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि केशवदास क्या कहते हैं, देखिए आप। सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी ने रहे जहाँ एक घटी, निघटी रुचि मीचू घटी हो घटी, जगत जीवन जतीन की छूटी लटी। देखिए बड़ा शानदार यमक अलंकार है। अग ओग की बेरी कटी विकटी निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी, चौ और नाचती मुक्ति नटी, गुण धूर जटी वन पंचवटी। पंचवटी का वर्णन करते हुए केशवदास कहते हैं कि सब जाति फटी दुख की दुपटी, कि इस पंचवटी स्थान पर आने के बाद या पंचवटी में आने के बाद सब जाति फटी दुख की दुपटी, संसार में समस्त लोगों के दुख की जो दुपट्टी या चादर है, काली चादर है, वो
फट जाती है, खत्म हो जाती है, अर्थात दुख छट जाते हैं। कपटी न रहे जहाँ एक घटी घड़ी, ये वह स्थान है जहाँ दुष्ट या कपटी लोग एक घड़ी भी नहीं ठहर सकते। अर्थात यहाँ आने के बाद जिनके मन में कपट, छल या दुष्टता है वह भी नष्ट हो जाती है। निघटी रुचि, निघटी रुचि, जो बुरे विचार हैं उनसे रुचि कम हो जाती है। मीचू घटी, और मृत्यु जो है वो यहाँ करके कम हो जाती है, या मृत्यु की आशंका कम हो जाती है। घटी जगजीव जतीन की छूटी तटी, जगजीव जतीन की छूटी तटी, संसार रूपी किनारा। इस जीव जगजीव जगत में रहने वाले जो जीव हैं उनका इस संसार से मोह भंग हो जाता है यहाँ आकर के, और वो एक अलग ही आनंद की अनुभूति करते हैं। अग ओग की बेरी कटी विकटी, विकटी भयंकर, कटी कट जाती है, बेरी बेड़ियाँ, ओग अग ओग पाप, पाप की जो भयंकर बेड़ियाँ हैं वो यहाँ करके कट जाती हैं। अर्थात लोगों की आत्मा पाप मुक्त हो जाती है। निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी, और यहाँ करके गुरु ज्ञान प्राप्त हो जाता है। संसार का सांसारिक जो ज्ञान है वह यहाँ करके प्राप्त हो जाता है। चहु और नास्ति मुक्ति नटी, रूप अलंकार है, मोक्ष रूपी नर्तकी, मुक्ति नटी में रूप अलंकार है। चहु और चारों ओर यहाँ मोक्ष रूपी नर्तकी नृत्य करते रहती है। गुण धूर जटी वन पंचवटी, ये जो पंचवटी है वो गुणों की भंडार, धूर जटी गुणों की भंडार या आगार या खजाना है। यहाँ चारों ओर मोक्ष रूपी नृत्य की नृत्य करती है। इस प्रकार केशवदास पंचवटी का वर्णन कर व्याख्या के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें आप, इसको बार बार पढ़ें। पंचवटी के सांसारिक और आध्यात्मिक महत्व को प्रतिपादित करते हुए पंचवटी को मोक्ष में स्थान बताते हैं। पूरे के पूरे में यमक अलंकार और रूपक अलंकार का अच्छा प्रयोग हुआ है। शोभित दंडक को रुचि बनी, भांतिन भांतिन सुंदर घनी। राम लक्ष्मण और सीता को समझाते हुए कहते हैं पंचवटी के बारे में, शोभित दंडक को रुचि बनी, सुंदर, कि हे लक्ष्मण और सीते इस दंडक वन को देखो, इसकी शोभा बड़ी ही सुंदर बनी हुई है, बहुत सुंदर दंडक वन है। भांतिन भांतिर सुंदर घनी, यहाँ फूलों की जो पंक्तियाँ हैं या जो फूल हैं वो अलग अलग प्रकार के बहुत ही सुंदर और घने हैं। सेव बड़े नृप की जनु लसे, सेव बड़े नृप की जनु, उत्प्रेक्षा अलंकार है। जनु मानो, लसे शोभायमान देते हैं। बड़े पेड़ों पे लटके हुए बड़े बड़े सेव राजाओं की भांति शोभायमान देते हैं, जैसे कोई राजा हो। श्रीफल भूरी भाव जहें बसे, और दूसरी ओर पेड़ों के ऊपर श्रीफल अर्थात नारियल के जो पेड़ हैं वो बहुत ही सुंदर भावों से लहला रहे हैं। बेर भयानक सी अति लगे, और झाड़ियों के जो बेर हैं या बेर की जो कंटीली झाड़ियां हैं वो एक प्रकार से भयानक या कष्ट का सा संकेत देते हुए दिखाई देते हैं। अर्क समूह है जहाँ जगमगे, अर्क समूह है आँख, और अर्क माने धतूरा भी होता है। धतूरे अथवा आग के समूह है, यहाँ चारों ओर सफ़ेद फूलों के साथ जगमगा रहे हैं। नैनन को बहुरूपन ग्रसे, यहाँ का बहुरूपीय सौंदर्य या यहाँ के विभिन्न प्रकार का रूप और सौंदर्य है वह नेत्रों को आकर्षित करता है। श्री हरि की जनु मूर्ति लसे, फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ सब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है मानो हरि विष्णु की मूर्ति बनी हुई हो जगह जगह। स्वयं विष्णु जो है वो स्थान स्थान पे विराजमान हैं। पूरे के पूरे पद में भांतिन भांतिन में पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार है। दूसरी पंक्ति में सेव बड़े नृप की जनुलसे में उत्प्रेक्षा है। अंतिम पंक्ति में फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे फिर कहते हैं राम,
पांडव की प्रतिमा समलेखी, अर्जुन भीम महामति देखो, है सुभगा सम दीप्ति पूरी, सिंदूर ओ तिलकावली रूरी। पांडव की प्रतिमा समलेखो कि हे लक्ष्मण और सीता, ये जो विभिन्न प्रकार के पेड़ हैं या जो पंचवटी का ये स्थान है, इसको तुम पांडवों की प्रतिमा के समान देखो। पांडवों की प्रतिमा, जिस प्रकार पांडव 5 थे उसी प्रकार से यहाँ 5 जो वट वृक्ष हैं उनके समान समझो आप। अर्जुन भीम महामति देखो, अर्जुन भीम और बुद्धिमान जो युधिष्ठ हैं उनके समान इनको जानो। है शुभगा सब दीप्ति पूरी, दीप्ति कीर्ति यश, शुभगा द्रौपदी, यहाँ जो कीर्ति और यश है उनका पांडवों का द्रौपदी समेत वह बड़ा ही सौभाग्यशाली है। सिंदूर और तिलकावली रूरी, चारों ओर सिंदूर और तिलकावली के वृक्ष रूख दिखाई देते हैं या शोभायमान है। यह एक महत्वपूर्ण काव्य दोष है। केशवदास से शायद रामचंद्रिका में इस प्रकार की कई त्रुटियां या गलतियां हुई हैं। देखिए, पांडव की प्रतिमा सम देखो, यहाँ केशवदास एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। इसको हम दोष कह सकते हैं, क्योंकि राम सीता और लक्ष्मण जब वन में गए थे वो त्रेता युग था। राम लक्ष्मण और सीता को पांडवों के समान बता रहे हैं, जबकि पांडव अगले युग में हुए थे, द्वापर में हुए थे। तो इस प्रकार की गलती जो है केशवदास से कई जगह हुई है। यहाँ भी ये एक काव्य दोष माना जाएगा। अगला पद है सियाहरण। वन में जब सीता राम को हरण का शिकार करने के लिए भेज देती है तो पीछे से आकर के रावण उसका हरण कर लेता है। उस समय का वर्णन है, छिद्रता की छुंद्र बुद्धि लंकानाथ आइयो, बिच्छू जान जान की सुभीख को बुलाइयो, सोच पोच मोची के सकोच भीम भेख को, अंतरिक्ष ही हरि जो राहु चंद्र रेख को। अंतिम पंक्ति देखिए, अंतरिक्ष ही हरि जो राहु चंद्र रेख को। जिस प्रकार राहु चंद्रमा की रेखा का हरण कर लेता है, उसी प्रकार अंतरिक्ष ही हरि वायु मार्ग से सीता का हरण कर लिया गया। छिद्रता की क्षुद्र बुद्धि लंकानाथ आइयो, लंकानाथ रावण, वह रावण जिसकी बहुत छोटी बुद्धि थी और जिसकी बुद्धि में जगह जगह छेद थे, वह आया। बिच्छू जान जान की सुभीख को बुलाइयो, बिच्छू भिक्षु, सीता ने उसको भिक्षु समझा। वह साधु वेश धारण करके आया था, सीता उसको भिक्षु समझ बैठी। सुभीख को बुलाइयो, और रावण ने भीख देने के लिए सीता को बाहर बुलाया। सोच पोच मोची के संकोच भीम भेख को, सोच पोच मोची के चिंता को छोड़ करके संकोच सहित, संकोच के साथ भीम बेख को, उसके विशाल वेश को सीता समझ नहीं पाई और भिक्षा देने के लिए बाहर आ गई। तो क्या हुआ, अंतरिक्ष ही हरि जो राहु चंद्र रेख को, जिस प्रकार राहु चंद्रमा को भक्षण कर लेता है, उसी प्रकार विमान या वायु मार्ग से उसने सीता का हरण कर लिया। सीता क्या कहती है फिर देखिए, हा राम हा रमन हा रघुनाथ धीर, लंका धीनाथ बस जानहु मोहि वीर, हाँ पुत्र लक्ष्मण छुड़ावहु बेगी मोहि, मर्तंड वंश जस की सब लाज तेहि। हे राम या हे प्रियतम, हे रघुनाथ, धैर्य की प्रतिमूर्ति हे रघुनाथ, लंकाधीनाथ बस जानहु मोहि वीर, हे वीर श्रोमणी, मुझे लंका के राजा रावण ने अपने अधीन कर लिया है, वश में कर लिया है, या कैद कर लिया है, या हरण कर लिया है। हाँ पुत्र लक्ष्मण छुड़ाओ बेगी मोही, हे पुत्र लक्ष्मण मुझे शीघ्र आकर के छुड़ाओ। मार्तंड वंश जस की सब बाज तो ही, मार्तंड वंश सूर्यवंश, मार्तंड सूर्य को कहते हैं, कि सूर्यवंश का यश जो है वह नष्ट होने जा रहा है, वह खत्म हो रहा है। सूर्यवंश के इस यश को तुम
बचाओ, इसकी लाज रखो। ये प्रार्थना वह राम और लक्ष्मण से सीता अपने हरण होने के बाद कर रही है। इस प्रकार ये सीता हरण का दृश्य है। अगला पद है, अशोक वाटिका में रावण और सीता परस्पर क्या बातचीत करते हैं उसका जिक्र है। सुनो देवी, मोह पे कछु दृष्टि दीजे, इतो सोच को राम काजे न कीजे। रावण कहते हैं कि हे सीता, तुम मुझ पे कुछ दृष्टि डालो। इतो सोच को राम काजे न कीजे, इतना चिंता और इतना चिंतन राम का क्यों कर रही हो। बसे दंडकारण्य देखे न को, वह अब जंगल में दंडकारण्य वन में हैं, उनको कोई नहीं जानता, कोई नहीं देखता। जो देखे महाबावरो हो सो, और जो उनको देखता है, उनको जानता है, उनका ध्यान करता है, वो शायद संसार में सबसे बड़ा पागल है। तुम्हें देवी दूसरे हितु ताही माने, तुम्हें देवी दूसरे हितु ताही माने, कि हे देवी, तुम्हारा हितु हिल भलाई इसी में है कि तुम अब अपने आप को लंकापति के हवाले कर दो। उदासीन तो सो सदा ताही जाने, तो सो सदा, कि वह राम तो तुमसे हमेशा ही उदासीन था, विरक्त था, उसने तुम्हें कभी अपना माना ही नहीं। महानिर्गुणी नाम ताको न लीजे, हे सीते, वह बिल्कुल गुण विहीन है। महानिर्गुणी कह, वह बिल्कुल गुण विहीन है। नाम ताको न लीजे, उसका नाम क्यों लेती हो, क्यों उसका विचार करती हो। सदा दास मोह पे कृपा क्यों न कीजिए। हे सीते, मैं तुम्हारा दास हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारी इच्छा रखता हूँ, इसलिए इस दास के ऊपर कृपा कीजिए, अवश्य कीजिए, और तुम राम को भूल करके मुझे अपना स्वीकार करो। उसके बाद सीता क्या जवाब देती है ये पढ़ेंगे हम अगली कक्षा में। धन्यवाद।